हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री फॉर सीईटी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेटलर्जी और ये उसका लेक्चर 1 है। ठीक है, खैर 2 चैप्टर हम इससे पहले फिनिश कर चुके हैं यहाँ पर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो एक बात ध्यान से समझो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आप लोगों ने काफी सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, समझ रहे हो ना। तो वो रिएक्शंस यहाँ पर यूज होने वाली हैं, फिर से उनको हमें थोड़ा यहाँ पे आराम मिल जाएगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों में रिएक्शंस तो पढ़नी है भाई। मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों की जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमको रिएक्शन तो पढ़ना ही है। तो इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर कर चुके हैं, तो हमको थोड़ा सा बेनिफिट वहाँ पे मिलने वाला है इस बात का। और बाकी आप लोगों ने साल पढ़ा है तो उसका तो जबरदस्त बेनिफिट आप लोगों को पहले से ही मिल रहा है। खैर, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं जल्दी से। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एलिमेंट क्या है। तो जो स्टेट बोर्ड की बुक है वहां पे पहले ही लाइन जो लिख रखी है कि 4.5 बिलियन ईयर अगो हमारी जो अर्थ है वो फॉर्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्टली किसी को नंबर तो नहीं पता। फॉर्म होने का मतलब ये है, मान लो जैसे ये एक अर्थ है, ये फॉर्म हो गया। अब दुनिया भर के एलिमेंट हैं। अब भाई अर्थ के अंदर ये जितने एलिमेंट की हम बात करते हैं ये सारे कहाँ हैं? ये अर्थ के अंदर ही तो पाए जाते हैं, कहीं बाहर से तो हम एलिमेंट लेकर नहीं आए। इसी के अंदर आयरन है, इसी के अंदर कैल्शियम है, इसी के अंदर सोडियम है, सब कुछ अर्थ के अंदर। वाटर भी है, लैंड भी है, तो सब जान के हमको लगभग अर्थ के अंदर ही हमको सारी चीजें मिल गई हैं। बाकी एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के किनारे, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की पहली चीज आती है मेटल नॉन मेटल। देखो मेटलर्जी चैप्टर का नाम है, लेकिन नॉन मेटल हमको पहले पढ़ना पड़ता है। इससे पहले 8th क्लास में भी आप लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होगा। एलिमेंट मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, ठीक है ना। होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, जो का मतलब ये है कि आप एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो सोडियम है, एलिमेंट कैल्शियम या कार्बन, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वही बात किया जाए कंपाउंड से H2O, तो H2O के अंदर 2 एलिमेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। NaCl के अंदर 2 एलिमेंट मिलेंगे, सोडियम और क्लोरीन। वो खुद ही अपनी चीज है, उसके अंदर से कोई दूसरा एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। ठीक है, यही बात है। तो सबसे पहले एलिमेंट हो गया, तो प्योर सब्सटेंस है जो केमिकली या फिजिकली किसी भी तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये तो बात हो गई एलिमेंट की। आगे देखो और क्या है। एलिमेंट के अलावा हम अब एलिमेंट को जब क्लासिफाई करते हैं तो हम 3 उसमें करते हैं। एक होता है हमारा मेटल, एक होता है हमारा नॉन मेटल और एक होता है हमारा मेटलॉइड। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको मेटल पढ़ना है, नॉन मेटल पढ़ना है, मेटलॉइड के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। क्लास 10 तक मेटलॉइड की स्टडी कहीं पे भी याद रखो। जैसे कि क्या बोलते हैं, मेटलॉइड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। यानी कि ऐसे एलिमेंट को एलिमेंट होते हैं जो मेटलॉइड कहलाते हैं। ठीक है ना। बाकी हमको मेटल को पढ़ना है। ठीक, तो फर्दर मेटल और नॉन मेटल की स्टडी हमको शुरू करनी है। मेटलॉइड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने यही बता दिया कि मेटलॉइड में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से आप लोग में पढ़ा होगा। ठीक है ना। मेटलॉइड स्ट्रक्चर बनाने में ही काम आते हैं। इसके बाद बात करी जाए मेटल की और बात किया जाए नॉन मेटल की। ठीक है ना। सबसे बात कर ली जाती है इनकी डेफिनेशन की। तो अलग अलग क्लास में आपको अलग अलग डेफिनेशन पढ़ने को मिलती है, लेकिन क्लास 10 तक डेफिनेशन होती है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल फॉर्म केटायन। ठीक है ना। केटायन यानी कि पॉजिटिव आयन। तो क्या हुआ मेटल की डेफिनेशन, मेटल्स आर द एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड फॉर्म केटायन यानी कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, बनाएगा Mg+2, ये बनाएगा Ca+2, ये बनाएगा Al+3। ठीक है ना।
सारे के सारे मेटल हैं तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। जितना चार्ज है वो चार्ज किस पे डिपेंड करता है, इनकी वैलेंसी पे। सोडियम की वैलेंसी 1 इसलिए Na+1, पोटेशियम की 1 K+1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए Mg+2, इसकी भी 2 तो +2, एल्यूमिनियम की 3 तो +। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेटल की। तो मेनली यही डेफिनेशन मेटल की होती है, ठीक है ना। नॉन मेटल के केस में जस्ट उल्टा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या फिर गेन। और अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो वो फॉर्म करती है क्या, वो बनाती है एनायन। एनायन यानी कि नेगेटिव आयन। जैसे कि एग्जांपल हो सकते हैं, डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म करेंगे और एनायन फॉर्म करेंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो देखिए, आप मेटल के एग्जांपल तो याद नहीं रख सकते क्योंकि मेटल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल ही है, बहुत सारे मेटल है हमारे पास। तो याद रखे जा सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, और जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो मेनली यही नॉन मेटल है हमारे पास, समझे ना, इतने ही नॉन मेटल हैं और ये सब नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन बना सकता है H नेगेटिव, ऑक्सीजन बनाएगा O-2, नाइट्रोजन बनाएगा N-3, फॉस्फोरस बनाएगा सल्फर। कार्बन जनरली आयन फॉर्म नहीं करता क्योंकि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मेटल में फर्क देख लिया आप लोगों ने, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड फॉर्म कैटायन। और ये बात हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसमें भी पढ़ा है, जो पढ़ा था हम लोगों ने पीरियोडिक, हमने ये बात पढ़ी है। मेटल्स के केस में क्या है, नोबल गैस है, मेटल्स में गिन लेते हैं, ठीक है ना। नोबल गैसेस भी नॉन मेटल में कंसिडर होती है, लेकिन बहुत फर्क होता है। लेकिन इसमें कंसिडर करने, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें गैसियस फॉर्म में सिर्फ नॉन मेटल ही होते हैं, बाकी कोई एलिमेंट गैसियस फॉर्म में नहीं पाया जाता। आप खुद देखो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैसेस, इसीलिए मान लिया जाता है। लेकिन अब इनके अंदर जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की, इसको पढ़ने के बाद हम लोग जनरली एक चीज और पढ़ते हैं यहाँ पर चैप्टर में, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने की बात आते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हम पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम एक तरफ मेटल को रखेंगे, मेटल एक तरफ नॉन मेटल, और यहाँ पर एक तरफ हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम चेक करने वाले हैं, की बात करेंगे और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। बात समझ आ गई। इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जाते हैं और काफी सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात होती है इनकी स्टेट की। ठीक है, तो आपको पता है मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल जो होते हैं मैक्सिमम सॉलिड है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, कुछ ही एक्सेप्शन, मर्क्यूरी और गैलियम, ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो जनरली लिक्विड स्टेट में हैं। जैसे मर्क्यूरी में पाए जाते हैं, याद रखनी ये बात। भावना है इसके पूछे जाने की। तो समझे ना, नॉन मेटल तीनों में मिलेंगे, लिक्विड गैस, लेकिन ब्रोमीन स्टेट में मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इनके हार्डनेस की। हार्डनेस की बात, हार्ड होते हैं, और इसमें भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे हार्ड मेटल
या तो कुछ ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट हैं, जैसे कौन कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट है कि इनको चाकू से कट किया जा सकता है। किससे? चाकू, सॉफ्ट, ठीक है ना। बाकी आप को चाकू से कट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। बना, हमको मालूम पड़ी है एक्सेप्शन डायमंड, आगे बात नहीं है। इसके अलावा और हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए, जैसे कि मान लो कंडक्टिविटी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी में देखा जाएगा कि मेटल जो होते हैं वो काफ़ी गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, ठीक है ना। और जो नॉन मेटल, ठीक है ना, वो उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। कंडक्टर, दोनों कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए है कौन, मेटल होता है। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन इस तरह का देखने को नहीं मिलता। है भी एक्सेप्शन लेकिन वो नहीं आते, जैसे मर्क्यूरी एक अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, मर्क्यूरी, लेकिन मरकरी को फिर भी थर्मामीटर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मरकरी में रेट ऑफ एक्सपेंशन काफी ज्यादा होता है। समझ रहे हो बात को? कंडक्टिविटी में नहीं होते, लेकिन इसमें याद, कार्बन, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी हम और चेक करते हैं इनकी। फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रॉपर्टी हम इसकी ले लेते हैं, जैसे कि मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है आप लोग समझते होंगे। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज पे प्रेशर लगा, यानी पीट पीट के किसी भी हैमरिंग करके उसको प्लेट्स में चेंज, उसको फॉइल में चेंज कर देना। तो मेलेबिलिटी मेटल में पाई जाती है, नॉन मेटल में नहीं पाई जाती ना। मेटल्स होते हैं वो अच्छे तो जनरली मेटल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी काफी हद तक सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है, मेलेबिलिटी में चीजों होता है कि किसी फायर बनने प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी, डेंसिटी आप लोग, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसी को बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी भी, मेटल की डेंसिटी भी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है, लेकिन एक्सेप्शन, एक नॉन मेटल से बना हुआ है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत, एक्सेप्शन थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से डेंसिटी, सोडियम, पोटेशियम, इनकी डेंसिटी काफी कम होती है। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या, और इसके अलावा डक्टिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया। इसके बाद आएगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बॉइल, बॉइल करने वाला पॉइंट, चीजें बॉइल कब हो और मेल्टिंग कब हो, मेल्ट कब हो जाए, बॉइल कब होना शुरू हो जाए। तो मेटल्स, अब जिस चीज की डेंसिटी हाई होती है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग काफी हाई होता है, ठीक है ना। तो मेटल बॉइल, तो क्या लिखेंगे, मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई। इसमें एग्जांपल आप, ये एक्सेप्शन नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये बुक में दिया हुआ है, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है 2,
जो एक्सेप्शन है नॉन मेटल के केस में, काफी हाई होता है। ओके, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हम मूल ले सकते हैं जैसे कि सोनोरिटी, ठीक है ना। सोनोरिटी का मतलब होता है हिट करना और वो वहां पे साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। जो रिंग करने के बाद साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है उसी चीज को बोलते हैं सोनोरिटी। तो सोनोरिटी मेटल में पाई जाती है और नॉन मेटल में नहीं। इसीलिए घंटी होती है, घंटा घंटी जो भी बोलते हैं उसको स्कूल में बजाने वाले, मेटल की इनको बनती है। ओके, तो ये तो बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, एक्सेप्शन भी ध्यान रखने हैं। इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हम सबसे पहले मेटल्स को पढ़ेंगे क्योंकि मेटल नहीं पड़ती है, नॉन मेटल में बहुत ज्यादा स्टडी करने लायक नहीं होता, ठीक है ना। मेटल जो है वो काफी ज्यादा अलग अलग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होती। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? प्रॉपर्टी अलग अलग चेक कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्शन विद नॉन मेटल, कि मेटल नॉन मेटल के साथ reaction करता है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्लस नॉन मेटल मिलके बनाते हैं इसमें मेटल क्या, मेटल के तौर पे आप ले लो सोडियम और नॉन मेटल के तौर पे ले लो क्लोरीन। बस हमने इसके अलावा मान लो कैल्शियम की reaction आप ब्रोमीन के साथ Ca2, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए बनेगा CaBr2। मेटल आपस में मिलते हैं और बाकी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को मिल जाती हैं हमको। आयनिक कंपाउंड में ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। Application हम ले सकते हैं। उन पे चार्ज की बात करूं तो आप माइनस कैसे, नेगेटिव दोनों को जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा, ये ध्यान रखनी है।
नॉन मेटल के साथ। केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन आयनिक कंपाउंड इस चैप्टर में आगे है तो मैं इसको यहीं मेटल के नॉन मेटल के आते हैं। तो हमको यहाँ पर पढ़ना है आयनिक कंपाउंड। एक बार आयनिक कंपाउंड क्या होता है? वो compound है ना, आयनिक ऐसा होता है को बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो मेटल होगा वो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन करेगा, मेटल विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड कंपाउंड कहलाता है। बहुत कुछ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयन होते हैं, कंपाउंड के अंदर होते हैं एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के आयन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमारी बात, तो आयनिक कंपाउंड वो हैं जिनके अंदर आयन्स पाए जाते हैं। मेन चीज तो ये है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे दिए जाए आपके कोवेलेंट आयन है, कोवेलेंट आपको कार्बन में पढ़ना है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह के कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल लिखे। मेटल नॉन मेटल मतलब आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। ठीक है ना, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस मेल्टिंग होता है। तो काफी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। आयनिक कंपाउंड क्या है? जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। ठीक है ना, जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो बनेगा आयनिक कंपाउंड। और ये सब हम आयनिक कंपाउंड की ही क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम इसकी। आयनिक कंपाउंड जनरली वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड हमेशा नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आप, ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके लिए समझना, इसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। फिलहाल बस इतना, जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। अब ये एक नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, पोलर इन नेचर। अब पोलर का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाना। ठीक है ना, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखे जा सकते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कि उसके अंदर पोलैरिटी आ गई है, पोलर है वो। ठीक है ना, पोलर। और पोलर का अपोजिट होता है नॉन पोलर। ठीक है ना,
पोलर का अपोजिट होता है नॉन पोलर। अब समझना यहाँ पे, तो आयनिक कंपाउंड्स और पोलर, ये बात याद रखना, आयनिक कंपाउंड्स और पोलर इन नेचर। अब वाटर में सॉल्युबल क्यों है, आपको पता होना चाहिए, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, वाटर है पोलर, इसीलिए आयनिक आयनिक कंपाउंड्स आर आल्सो पोलर इन नेचर। तो इस, ठीक है ना। और बाकी क्या होती है, इनकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है, डेंसिटी हाई, आयनिक कंपाउंड्स की डेंसिटी हाई। सोडियम क्लोराइड या कोई भी कंपाउंड ले लो जो आयनिक कंपाउंड है हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने हैं, ये काफी हाई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉलिड, जनरली सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाएंगे। आयनिक कंपाउंड अलग है, लेकिन आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है इस बात का मतलब, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि ये अपनी सॉलिड स्टेट में, अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके एक्वस स्टेट या लिक्विड स्टेट में बना दिया तो वो कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर कुछ डिसॉल्व नहीं किया गया। जैसे मैं समझा दूं यहाँ पर, जैसे मान लो सपोज करो, रुको जरा इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। जैसे कि मान लीजिए NaCl लिया गया है, NaCl आपको पता है एक आयनिक कंपाउंड है। अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर डिसॉल्व, तो जो चीज बनेगी उसको बोलेंगे एक्वस, एक्वस NaCl, क्योंकि उसके अंदर पानी भी है। भाई एक्वस क्या होता है, वाटर, जिसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट हो। और अगर इसी को मान लो मेल्ट कर दिया, मेल्ट को दूसरा वर्ड यूज करते हैं फ्यूज्ड, ठीक है ना, फ्यूजिंग का मतलब भी मेल्ट करना होता है। मेल्ट कैसे होगा, जब इसको हीट किया और वो मेल्ट, तो हम उसको बोलेंगे लिक्विड, दिस इज लिक्विड NaCl, क्योंकि अब इसके अंदर पानी नहीं है, अब सिर्फ हीट करके मेल्ट किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में जो जो बातें थी पढ़ ली। सबसे पहली बात, आयनिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉन एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगी, डेंसिटी भी हाई होगी, चार्ज होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, मतलब अपनी कंडक्ट होंगे। ठीक है ना, तो ये सारी विशेषता है आयनिक कंपाउंड की। ओके, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करी थी, अभी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में पहली लोगों ने पढ़ा है मेटल रिएक्शन विद नॉन मेटल। उसके अंदर मेटल मेटल से रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं। आज हमें आगे और भी बहुत सारी रिएक्शन देखनी है, वो हम कल से देखेंगे, जैसे मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद मेटल रिएक्शन विद एसिड, इसके बाद मेटल रिएक्शन विद बेस भी देख लेंगे। वैसे आपके सिलेबस में बेस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है इससे, तो इसको पढ़ना है। मेटल की बेस के साथ में भी रिएक्शन हो जाती है। और अगला है मेटल रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, सॉल्ट के साथ में भी रिएक्शन करते हैं मेटल, ठीक है ना। ओके, तो ये मेन मेन प्रॉपर्टी है जो हमको मेटल के बारे में पढ़नी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ही काफी सारी चीजें होती हैं। इसके बाद हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना शुरू करेंगे। नॉन केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा नहीं होती, मैंने आपको बताया है कि नॉन मेटल इतने रिएक्शन टाइप की रिएक्शन नहीं करते, ठीक है ना। नॉन मेटल्स की रिएक्शन में काफी सारी रिएक्शन हमको यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि नॉन मेटल में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। ओके, तो
केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसलिए बड़ी क्योंकि हमको आयनिक, तो आयनिक कंपाउंड भी देख लिया, मेटल की रह गई हैं। टाटा बाय बाय।